ये देहरादून का दिल कहे जाने वाला घंटाघर और गांधी रोड, और यहाँ एक फुटपाथ पे दीनदयाल उपाध्याय पार्क है नगर निगम का। इसमें लोग शाम को शांतिपूर्ण ढंग से घूमने आते हैं, और इसी के पास एक छोटा सा चाय का खूंचा है। और आपको बता दूं कि यहाँ शहर के जाने माने लोग चाय पीने आते हैं। उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनसे आपकी बात करवाएंगे जो हैं इसके चाय चलाते हैं। ये संपादक रहे हैं और बड़े, अब कोरोना काल के बाद जो पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक लहर आई, उसी के भी शिकार हुए और इन्होंने अपना अखबार बंद करके यहाँ चाय का एक छोटा सा ढाबा खोला है और बड़े प्यार से लोगों को चाय पिलाते हैं और बहुत अच्छी चाय पिलाते हैं, खुश हैं। और साथ साथ यहाँ शहर के बहुत ही जाने माने लोग आते हैं और इनसे बहुत प्रेम करते हैं इनकी चाय से। और यहाँ जो मैं उसके लोग हैं और ये मेरे पास खड़े हैं, ये शुभ नाम गुरुदेव वीरेंद्र नौटियाल, वीरेंद्र दत्त नौटियाल, मंगई, वीरेंद्र दत्त मंगवाई। ये दिल्ली पुलिस में एसीपी रहे हैं, एसीपी इंस्पेक्टर, एसएचओ भी रहे हैं। हाँ, एसएचओ बहुत है दिल्ली पुलिस के एसएचओ। अब देहरादून में आते हैं, बिल्कुल फिट हैं, कई साल रिटायरमेंट को हुए हैं। 15 साल। कंडवाल जी की चाय पीने 15 साल रिटायरमेंट को 15 साल हो गए हैं। देखिए बिल्कुल स्वीट हैं और कंडवाल जी के चाय के दीवाने हैं। कंडवाल साहब नमस्कार। नमस्कार। आप हमारी तरह, मैं भी हिंदुस्तान टाइम्स में लंबे समय तक रहा और आप खुशी हुई कि एक संपादक इतनी बढ़िया चाय बना रहा है। कैसे संपादक कलम से चाय? देखिए, दोनों काम तो हुनर के हाथी के काम है। बिल्कुल, एक शब्दों का है और एक उंगलियों का है। दोनों में हुनर की ज़रूरत है। दोनों में हुनर की ज़रूरत है। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि दोनों लाइन बहुत अलग है, दोनों ही पैटर्न अलग है लाइफ के। लेकिन जहाँ तक आप लाइफ सर्वाइव करने की बात करेंगे, वहाँ पर आपको व्यक्तिगत तौर पर कुछ अलग से फैसले लेने पड़ते हैं। पत्रकारिता का जो पैटर्न जब मैंने छोड़ा 2012 में, तो आप समझ सकते हैं कि उस समय से पत्रकारिता का जो डाइवर्ट हुआ, राजनीतिकरण का जो शिकार हुई है, वो बहुत आज डेंजर स्टेज पे है। तो उस समय हमने लगा कि हमें इस लाइन में जो लोग चाटुकारिता और फलाना और कई नाम दें, उससे अच्छा एक अपनी एक दूसरी लाइन तय की जाए, जिससे परिवार का लालन पालन कर सके और आत्मनिर्भर होते हुए भी ईमानदारी से जो है लोग आपको पहचाने कि आप पहले भी ईमानदार थे, तो आज भी ईमानदार हैं और आज भी अपने पैरों पे अपनी कलम से शब्द के जो शब्द हम देते थे पन्नों पर, आज हम उस शब्दों को सिर्फ अलग रूप में अपने व्याख्यान से और अपनी उंगलियों के माध्यम से चाय में देते हैं। वो तो लग भी रहा है कि आपके यहाँ इतने बहुत ही समाज के प्रतिष्ठित लोग आते हैं। अभी आप गाड़ी लगा रहे थे, तो अभी छोटी जगह है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो आप में हुनर है जो हट के है। भाई ये तो रावत जी, ऐसा है कि आप पत्रकार रहे हैं और जिस प्रकार से मधुमक्खी शहद अपने लिए शहद का जो फूलों का रस ढूंढ लेती है, उसी प्रकार से जो बुद्धिमान, जो साहित्यकार, जो राजनीति अवेयरनेस जिन्हें कहा जाता है लोग होते हैं, वो अपनी जगह अपने लोग ढूंढ लेते हैं और आते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं। एक बड़ी विकट स्थिति है कि आजकल नौकरियां नहीं है ना, और स्वावलंबन के ही काम करने पड़ेंगे। 2% नौकरियां, 98% ऐसे हैं जो डिग्रियां लेके घूम रहे हैं। क्या आप जब आप शिफ्ट हुए, क्योंकि पत्रकार थे, आइए होता है, सिर्फ जो तथाकथित सम्मान जिसको कहा जाता है, और फिर आपने कन्वर्ट किया इसमें, क्या आपके दिल में संतुष्ट हैं आप, या आपको लगता है कि यार नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस समय से ज़्यादा संतुष्ट अब हूँ। ओके, उस समय भी संतुष्टि थी। हाँ। लेकिन जब तक आपके कलम जो है, हाँ, आपके शब्द लिख रहे हो, हाँ,
जब कलम आपके शब्द लिख रहे हों और दूसरा टोकने वाला नहीं है, तब तक आप संतुष्ट रह सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब आपके कलम को रुकावट पैदा होती है, तब आप असंतुष्ट होते हैं, आप डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। वो काम छोड़ के ये काम करना, मैं सोचता हूँ मुझे आज बहुत ज़्यादा संतुष्टि है और मैं गौरव भी महसूस करता हूँ कि मैंने ये और काम छोड़ा। पत्रकारिता आपकी अभी भी जारी है? हाँ, मैं कलम भी लिखता हूँ, मैं व्हाट्सएप, मैं अपना सोशल मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से हम भी देखते हैं आपको, बहुत अच्छा आप वो जी। करते हैं। जी। और ये अच्छी बात है कि आपके पास मल्टी हुनर है। आजकल मल्टी हुनर होना चाहिए, जिससे परिवार भी खुश रहे, जी। खुद भी संतुष्टि रहे, और आप दोनों काम कर रहे हैं। जी। आप जीविका के लिए शानदार काम कर रहे हैं और उसके लिए जो है, जी। और अपने मानसिक उसके लिए, है ना। तो जो आप किस तरह का संदेश देना चाहें, जो बेचारे बड़े कई से कोई भी काम हो, ये तो करना ही चाहिए। देखिए, मैं तो कहता हूँ कि काम में कोई भी शर्म नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। अगर हम छोटा बड़ा समझ के काम करेंगे, मैं फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने बीच में आज से 10-15 साल पहले MBA का एक बहुत बड़ा स्केल पे लार्ज एक बिल्कुल। कोर्स सुना था। MBA का। MBA मेरा लड़का क्या कर रहा है, MBA कर रहा है, कहाँ है वो मैनेजमेंट उस इंस्टीट्यूट संस्थान में, कहीं है कहीं। अब आप ही बताइए कि अगर 10,000 बच्चा फॉर एग्जांपल उत्तराखंड का MBA करके पास निकलता है, क्या 10,000 नौकरियां हैं उसके पास? क्या वो इंस्टीट्यूट जो MBA करा रहा है, 1,000 बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, क्या प्लेसमेंट के नाम पर 1,000 बच्चों को जॉब दे सकता है? 10 लाख बच्चे MA करके कोचिंग कर रहे हैं। कोचिंग। दूसरा नंबर, आप MBA किए, बहुत अच्छी बात है, आप BTech किए हैं, बहुत अच्छी बात है, आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रही है जहाँ आप जाना चाहते हैं, तो वहाँ से 2 कदम पीछे हटते हुए आप एक ऐसा काम भी शुरू कर सकते हैं जो सम्मानपूर्वक भी हो सकता है, जो आपको आत्मसंतुष्टि देगा और आपको कहीं तक भी पहुंचा सकता है, कहीं भी पहुंचा सकता है। आपके हुनर पे बिल्कुल डिपेंड करता है। ये भी 10 का 5 का है। तो मेरा कहना ये है युवाओं से खास तौर पर कि आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, आप कोई कोर्स कर रहे हो, लेकिन अगर आप जहाँ पर सेल्फ डिपेंड होने की बात, तो वहाँ आप कमी न छोड़िए। आप कोई भी काम पूरी मेहनत से कीजिए, पूरी मेहनत से ईमानदारी से कीजिए। आपके साथ दुनिया खड़ी होगी, आपके परिवार खड़ा होगा। ये हकीकत और सच्चाई है। हाँ। ये कंडवाल साहब इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन इनके ग्राहक भी जो हैं इनको इधर से आवाज़ दे रहे हैं, और ये अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि जब आप देहरादून आएँ तो गांधी रोड में बड़ा बिजी रोड है, यहाँ उपाध्याय पार्क है, ज़रा आइए कंडवाल जी। और यहाँ जो एक ट्रेड है लोगों का, बहुत लिखे पढ़े एजुकेटेड दिल्ली पुलिस के लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, ये सब आते हैं और यहाँ इस ठंडी ठंडी पेड़ के नीचे बहुत ही शानदार चाय पीते हैं। हम साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। तो कंडवाल जी की चाय पीने बैठे हो? अरे बिल्कुल साहब। कैसी है चाय, कैसी है? इसलिए आते हो कि पत्रकार थे, या इसलिए आते हो कि अच्छी चाय बनाते हैं? नहीं नहीं, हम इसलिए आते हैं कि वो हमारे पुराने मित्र भी रहे हैं, साथी हैं, और यहाँ पर विभिन्न तरीके के जो विचारक हैं, पत्रकार हैं, राजनीतिक लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, वाह, वो उन लोगों का ये अड्डा है। बेसिकली इसका नाम ही अड्डा है। जो दिल्ली में कॉफ़ी हाउस हुआ करते थे, वो कॉफ़ी हाउस गांधी रोड पे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये कॉफ़ी हाउस है देहरादून का, और इसमें विभिन्न तरीके के लोग आते हैं, और वो उसके साथ साथ चाय की चुस्कियों के कई दौर होते हैं, वो एक ही दौर नहीं। वाह, आप कह रहे हैं कि अच्छी चाय का मतलब ही होता है कि जो कई दौर चले और कई बार पी जा सके। जी जी जी। जी सर नमस्कार। बस आप कंडवाल जी की चाय पीने आए हैं? नहीं, मैं पहली बार आया। पहली बार आए? आपका शुभ नाम? राकेश। क्या करते हैं? खाली बेरोजगार है। बेरोजगार तो नहीं लग रहा यार, आपके बिल्कुल सीरियस फर्स्ट क्लास, लेकिन यहाँ पहली बार आए। जी। कैसा, किसी के साथ आए हैं? पंजी के साथ आए। सर नमस्कार, आप कंडवाल जी की चाय पीने आए हैं? हाँ जी। मुझे लगता है आप नौकरी करते थे या? हाँ जी, मैं बैंक से रिटायर हुआ। बैंक से रिटायर हुआ। यहाँ आते रहते हैं?
हाँ ये तो हमारा अड्डा है जी। हम तो शाम को अच्छी चाय मिलती है, अच्छे लोग आते हैं। देखिए चाय अच्छी मिले या ना मिले सवाल ये नहीं है। यहाँ शाम को लोग बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, थोड़ी देर 1-1.5 घंटा समय बिता। अच्छे लोग आते हैं, अच्छे लोग आते हैं, खूब पढ़े लिखे लोग आते हैं, बैठते हैं। और आज से थोड़ी, हम तो 30 सालों से बैठे हैं। अच्छा। हाँ ये तो अभी खुला, पहले दूसरी जगह पर था। हाँ पहले उधर। जी जी। ये भी होने चाहिए, जैसे दिल्ली में या कॉफ़ी हाउसेज हैं। बिल्कुल वहाँ एक जेंट्री आती है। ये बफर है जी, बफर जनता के उद्गारों का जो बफर है, बिल्कुल, वो ये टी स्टॉल्स होते हैं। सरकार के प्रति, किसी के प्रति भी बफर नहीं करना हो। और फिर कंडवाल जी पत्रकार भी हैं, तो हाँ, उनके दिल में जो है बात भी करते हैं। उनकी भी टिप्पणियाँ साथ साथ में रहती है हमारे सबकी। वेरी गुड। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आप क्या करते हैं सर, क्या कहाँ किस में थे? मैं पहले एजुकेशन में था। अब तो यहाँ चाय पीने आते रहते हैं? बिल्कुल आते रहते हैं। बहुत बड़े विद्वान आदमी हैं। नहीं वो तो लग ही रहे हैं। आते रहते हैं बराबर। कैसा लगता है यहाँ? बहुत बढ़िया लगता है। लोग कैसे हो हैं जो बैठते हैं यहाँ? लोग सब इंटेलेक्चुअल लोग आते हैं यहाँ पे, बुद्धिजीवी लोग, पत्रकार, लेखक, कवि, नेता, राजनेता सब आते हैं। मतलब गांधी रोड में ये दिल्ली का कॉफ़ी हाउस है। बिल्कुल एज गुड है दिल्ली। एज गुड है। देखिए ये बता रहे हैं कि दिल्ली के जो कॉफ़ी हाउस हैं जहाँ एक जेंट्री बैठा करती थी, उससे बेहतर है कंडवाल जी का ये टी स्टॉल। आप जब भी देहरादून आएँ और यहाँ ज़रूर आएँ, आपको बड़ा सुकून मिलेगा। और जब आप पहली बार आएँ तो कंडवाल जी लगेंगे जैसे आपके बहुत पुराने परिचित हैं। क्यों कंडवाल जी? बिल्कुल, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है सभी का। जब भी आप मसूरी, देहरादून आएँ तो ये कह रहे हैं कि दिल्ली के जो कॉफ़ी हाउस हैं कनॉट प्लेस के, जहाँ एक जेंट्री आया करती थी, उससे भी ये बेहतर है। क्योंकि प्रकृति की गोद में है, ठंडी ठंडी छाँव है, ऑक्सीजन है। चलिए अब आप चाय पिला दीजिए सर। धन्यवाद। थैंक यू।